जानवी चौधरी जो है वो आई हैं। पहले इनके साथ एक हमारी गुफ्तगू हुई थी। जानवी ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया था, जानवी ने कुछ गालियाँ वगैरह लिखी थी, तो लेट्स फॉरगेट दैट, हमें वो पिछली बातें याद नहीं रखनी है। इनफैक्ट मुझे अब उम्मीद है कि जानवी सारी महिलाओं के बीच में है, तो वो अपनी मर्यादा में रहकर अच्छे तरीके से अपने घर की तरबियत को बताते हुए हमसे बात करेंगी। जानवी वेलकम, कैसी हैं आप? जी, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जानवी, और सब खैरियत चल रही है आपकी तरफ? जी सब ठीक है, सब अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जानवी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगी कि आपने जो है वो हमें जॉइन करने का प्रयास किया, और बड़ी हिम्मत की बात है कि जहाँ पर इतनी सारी महिलाएँ जो हैं आपकी हुँ, सनातन धर्म में मौजूद हैं, हमें सुनती भी हैं, लेकिन किसी ने आज तक जॉइन नहीं किया, बल्कि उनका सिर्फ़ एतराज़ात ही रहते हैं। लेकिन आपने सेकंड टाइम जो है वो हमें जॉइन किया है, तो मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। बड़ी हिम्मत है जी, आप में जानवी, बहुत ही ब्रेव बहुत गर्ल हो आप। ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, मेरे में सच बोलने की अच्छा। हिम्मत बहुत ज़्यादा है। सच चलो तो बोलने की महिलाओं पर हिम्मत बात हो बहुत रही है ज़्यादा है। ना। तो मैं ना जानवी, एक क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक ब्रेव गर्ल हो, और मुझे फिर हुँ, ये भी उम्मीद है कि आप अपने शास्त्र जो है वो अच्छे से पढ़ती भी होगी, और उसको उसको पढ़ाने में आपको कोई किसी किस्म की लज्जा नहीं होती होगी ना? जी नहीं, नहीं, पर मैं पढ़ती नहीं अच्छा हूँ। जानवी, जानवी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप इंग्लिश वग़ैरह पढ़ लेती हो, समझ लेती हो? जी, जी, पर मेरे कुछ समझ टॉपिक हैं, जो पहले हाँ, मैं हाँ, अपनी बिल्कुल, बात बिल्कुल, रखना बिल्कुल। चाहती नहीं, नहीं, मैं आपसे ज़रूर बल्कि आज तो मैं चाहूँगी कि आज सिर्फ़ जानवी ही बात करे, हूँ। कोई और बात ना करे। जानवी हाँ, सिस्टर, मैं जो है ना, एक सेकंड, मेरी चला ना जी, जाए। हाँ जी, जानवी, मैं ना एक आपके हुँ, सामने एक चीज़ लाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो कुछ मैं चाहती हूँ कि एक सनातनी महिला जब अच्छे से पढ़ाएगी, तो वो ही हमें समझा सकती है कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि देखो, आपके शास्त्र है ना, आप ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई और नहीं कर जी, सकता, ऐसा है ना? जी, जी, बेशक, बेशक। हाँ, ऐसा ही है। तो सना आपका जो है वो एक रेफ़रेंस मैं खोल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ना आप उसको आप ही समझाओ, ताकि हम सारी जो आपकी सिस्टर्स हैं, उसको आपके जी, थ्रू समझ सकें कि आपके इस शास्त्र में कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? जी, ओके, खोलिए, ओपन कीजिए। हाँ, मैं ओपन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा। अच्छा। नहीं जी, हमारे साथ बड़ी ही बहादुर सिस्टर मौजूद हैं, जानवी चौधरी, और आज पहली दफ़ा जो है ना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्टेज पर एक सनातनी महिला अपने शास्त्र पढ़ेंगी और हमें समझाएंगी, और हम इनके ही थ्रू जो है वो आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जानवी सिस्टर, ये देखिएगा, ये ऊपर आपको पढ़ा जा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी का निकालिए आप, हिंदी में। हिंदी का मैं इसको निकाल देती हूँ। पहले आप जरा ये पढ़िए, इंग्लिश तो आपको आती है ना, आपने कहा मुझे इंग्लिश आती है। हुँ। तो अर्थ नहीं आता है मेरे को इंग्लिश में, पढ़ तो लेती हूँ। पढ़ रिजल्ट लेती है ना? इन हाँ, हाँ, ये पढ़िए ज़रा, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? बाय एनीवन आल्सो नहीं, 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 ये वेयर रेफ़रेंस, ये जो टॉपिक टॉप पे रेफ़रेंस है ये। ये ऊपर ही तो जो लिखा है ना बीस हाँ, पद्म पुराण का है, पद्म पुराण का। जी ओके। जब मेरे को अर्थ समझ में नहीं आएगा ना इसका, पढ़ तो लेंगे एनीवन आल्सो अच्छा, वेयर। हाँ, तो टाइम ही अच्छा वेस्ट चलो, होगा 1 हिंदी मिनट, में। 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए मुझे ये बताइएगा, ये पढ़ा जा रहा है लास्ट लाइन में जो 23 बी है और 33 ए है, ये पढ़ा जा रहा है? हाँ, हाँ। Resolving hike this with Lane, her mind हुँ, when hood has come, she when she gets in itching of the हुँ। world। हाँ ये क्या है हाँ, वर्ल्ड इसका ऑफ। इसका मतलब बता दे ज़रा, इसका मतलब बता दे। अरे मेरे को अर्थ नहीं पता, मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ। इंग्लिश आपको आप समझ नहीं आती है? हाँ समझ नहीं आती, सिर्फ पढ़ लेती हूँ इंग्लिश। अच्छा, सिर्फ़ पढ़ लेती हैं, यानी कि सिर्फ़ आपको एबीसीडी आती है, आपको मतलब नहीं पता। अच्छा, मैं आपके सामने हिंदी में एक रेफ़रेंस ले आती हूँ, ठीक है? आप वो मुझे पढ़ कर दिखा दो, ठीक है? जी। मैं आपको हिंदी में रेफ़रेंस देती हूँ। लेट्स सी इफ यू कैन रीड दैट वन, होल्ड ऑन। वैसे आप जानिए, आपकी ऐज क्या है? 19। 19 है, ओके, यस। ओके, ठीक है। अच्छा,
ये जरा पढ़िएगा जानवी, मैं आपको स्क्रीन पे लेके आती हूँ, ठीक है? जी। जी, ये पढ़िएगा, ये पद्म पुराण का है। जो येलो हाईलाइट है ना। जी। दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ओके, उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदर स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचारण प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार हाँ। की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी युक्ति नारी जो है वो स्वतंत्रता पाने पर वह विचारण हो जाती है। पूरा पूरा रेफरेंस है। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है जानवी कि आपकी धर्मशास्त्र के अनुसार एक सनातनी महिला को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र यानी कि आजाद हो, यानी आजादी के साथ वो अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती है। जबकि आप लोगों का जो सबसे बड़ा ऐतराज़ ये होता है कि जी इस्लाम में औरत को आज़ादी नहीं है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में, लेकिन आपके जो शास्त्र हैं उसके अनुसार तो वो बूढ़ी होकर भी आज़ाद नहीं हो सकती, वो तब अपने पुत्रों की तरफ चली जाती है। और एक तो रेफरेंस ये भी है कि एक औरत जो है वो अपने एक महिला जो है वो अपने घर में भी उसको किसी सूरत भी परमिशन नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई कार्य कर सके। मैं वो भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा रेफरेंस। नहीं, नहीं रुकिए, पहले मेरे को पहली वाला ये वो रहने दीजिए। पेज नंबर ओके। क्या है उसका? पेज नंबर क्या पद्म है? पुराण चैप्टर नंबर 52 सृष्टि खंड है। बुक खोल दूं इसका? अच्छा, पेज नंबर 52 पद्म पुराण। ओके। सृष्टि खंड है, अच्छा। ठीक है। अब एक और रेफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ और उसके अनुसार जो है वो आपको अपने घर में भी स्वतंत्रता नहीं है। आप कोई भी काम करने से पहले अपने पति, पुत्र और बाप से पूछोगी। ये देखो रेफरेंस, ये तरह पढ़िएगा येलो हाईलाइट में। येलो है ना? बालिका, युवती अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री को भी स्वतंत्र स्वतंत्र होकर अर्थात पिता, पति, पुत्र आदि की आज्ञा के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज्ञा लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि घर में भी अगर वो आजाद ही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्य में तो कुछ भी आ सकता है। खाना हम्म, पकाना, घर का काम करना, कोई कपड़ा पहनना, बाहर जाना, अब अपनी मर्जी से कुछ भी करना वो नहीं कर सकती है। तो क्यों पूछने में क्या हर्ज होता है? पूछ लीजिए क्या बनाना है खाने में। आजकल सभी पूछते हैं, हमारी मम्मी तो फिर पूछती है हमसे हाँ क्या बिल्कुल सही बनाना है। है खाने में। कि मसला देखो तब मेरे आता है, मसला जी। तब आता है जानवी कि जब आप लोग ये एतराज करते हैं कि एक हमारे अलावा सारे धर्मों में जो है वो महिला को आज़ादी नहीं है और हम लोगों को बड़ी आज़ादी है, बल्कि तुम लोगों को अपना इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन में आ जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ की आज़ादी है, हमारे ऊपर हाँ, तो जुल्म आज़ादी नहीं है। होता। आज़ादी है पहनने ओढ़ने की, हम कैसे भी कपड़े पहने, घूमे फिर नहीं है, स्कूल तक जा नहीं है। है, नहीं है, अब ये देखो आपका आपके ही मन, मजहब में आपको देखो ना, खेती बोला गया है, खेती बोला गया है आपके ही मजहब में। खेती तो आपको बोला गया है, खेती आपको बोला गया है। जी नहीं। मैं दिखा दूं, खेती बोला गया है। अरे पहले तो मैंने कुछ वो आपका मैं जो मुद्दा नहीं नहीं था नहीं वो नहीं था नहीं नहीं, बोल खेती महिला खेती बोला। की बात हुई है, मैं खेती की बोल बात हुई है तो मैं खेती दिखा देती हूँ कि आपके सनातन धर्म में जो है वो एक महिला को खेती के अलावा लेदर बैग, चमड़े का बैग भी कहा गया है। आपको पता है? आपको चमड़े का बैग कहा गया है जो कि पुरुषों को देखकर टपकता रहता है। जी दिखाइए, आप मेरे को दिखाइए तो फिर ये दिखा दूं, दिखाइए। चलो ये दिखा दूं, ये लीजिए, ये रेफरेंस है शिव पुराण का। ये मैं बुक भी खोल सकती हूँ लेकिन मैं आपके लिए जो है ना खाली स्क्रीन पर ये ले आती हूँ। ये देखिएगा लिखा हुआ है कि ऑन सीइंग मैन फ्रेश एंड क्लीन, के एक साफ सुथरा और ताजा तरोताजा मर्द देखकर उसके जिस्म पर जो खुशबू आती है उसको देखकर एक महिला की जो प्राइवेट पार्ट है वो इस तरह टपकना शुरू कर देता है जैसा कि एक लेदर बैग। ये अच्छा है शिव सुनिए, पुराण का रेफरेंस, पार्ट गीता नंबर 3 कौशल चैप्टर नंबर 24 और ट्रांसलेशन है जेएल शास्त्री की।
जीएल शास्त्री जी की, ओके। और गीता प्रेस से है क्या ये बुक जो आप दिखा बिल्कुल रही हैं, गीता इससे प्रेस से पुराना? है। जी, बिल्कुल गीता प्रेस से है, जीएल शास्त्री की है ये बुक आपको। मैं अभी इसका लिंक भी दे देती हूँ। लेकिन ये आप लोग देखो ना, अब आप खेती की बात कर रहे हो, आपको लेदर बैग कहा गया है। अब मैं खेती का भी रेफरेंस दिखा देती हूँ कि आप लोगों को जो है वो खेती भी कहा गया है और पुरुष को बीज डालने वाला कहा गया है। दिखा दूँ? दिखाइए। चलो मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठंडे सांस ले रही हैं, खैरियत है? नहीं, थोड़ा-सा सुन के कुछ नहीं। हाँ, आप दिखाइए। नहीं, वो मुझे पता है, थोड़ा-सा देखने के बाद, सुनने के बाद महिलाएँ परेशान हो जाती हैं। मैं आप लोग का जो है वो रेफरेंस खेती वाला दिखा देती हूँ। आपको तो ये भी है कि मर्द मर्द का जो है उसके तो पैर भी धो-धो के आप लोगों ने पीने होते हैं, खैर वो तो मैं दिखा देती हूँ आपको। नहीं, नहीं दिखाऊँ? नहीं वो दिखाइए जो आप बोल रही थी खेती वाला, वो दिखाइए पहले खेती आप। वाला दिखाती हूँ, 1 मिनट दिखा देती हूँ। जी। आपको पता है आप लोग के रेफरेंसेस इतने जमा हो जाते हैं। 1 मिनट ये रहा। कोई और सिस्टर भी अगर कोई अपना पॉइंट रखना चाहे, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, पति जैसा भी हो, 1 सेकंड। मैंने भी ये पिछले दिनों ही दिखाया है, खेती वाला रेफरेंस। ये रहा, मिल गया। ये लीजिए। इसको ज़रा पढ़िएगा जानवी, ठीक है? जी। ये पढ़िए। नाराता स्मृति का है। संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्रियों की सृष्टि हुई है। इस प्रकार किस चीज़ के लिए हुई है? दोबारा बोलिएगा किस चीज़ के लिए हुई है? संतान की उत्पत्ति के लिए स्त्रियों की सृष्टि, हाँ, स्त्रियों हुँ, की सृष्टि हुई है। और इस प्रकार स्त्री क्षेत्र पुरुष बीज धारण करना हुँ। है। अच्छा, ओए! ये जानवी की किस? ठंडी साँसें सुन के तो मुझे मेरा दम घुट रहा है। जानवी इतनी लंबी-लंबी साँसें लोगी तो क्या बनेगा सनातन धर्म का? अरे नहीं, वो थोड़ा-सा हुँ। मेरे जुकाम है थोड़ा-सा अभी, हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ, इट्स ओके ज़ुकाम हो गया। अच्छा, तो क्या अच्छा, समझ आया इसमें क्या लिखा है? ये किस किताब का है? ये नारादा स्मृति का है और इसका चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 19 नीचे देखो रेफरेंस लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे वेद पुराण से कहीं तक मेल नहीं खाता। नरेंद्र स्मृति क्या नाम है? नराधा? नारादा स्मृति। हाँ, नारादा हाँ। स्मृति। आपको नहीं नहीं ये, पता? नहीं नहीं, इसका नहीं पता मेरे को। मैं सिर्फ शिव पुराण और पद्म पुराण के बारे में जानती हूँ। तो वो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना, जब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी। अच्छा, मैं ना आपको एक ये तो एक रेफरेंस है ना, एक और भी है, वो भी इसी तरह है कि एक औरत जो है वो खेती है। हाँ, चलो ये रहा। उस पे बात की जाए, जो आज हो रहा है उसके बारे में बात की जाए कुछ। आज जो हो रहा है, आज ये हो रहा है कि सनातन धर्म में महिलाओं को लेदर बैग कहा गया है, यानी चमड़े का बैग कहा गया है, जो कि टपकता रहता है पुरुषों को देखकर। फिर सनातन में एक महिला को, 1 सेकंड जानवी, लेट मी फिनिश ना। फिर सनातन में ओके। जो है वो एक महिला को खेती कहा गया है। फिर सनातन धर्म में कहा गया है कि एक महिला की उत्पत्ति यानी नारी की उत्पत्ति का कारण ही यही है कि उसे बच्चे पैदा करने, उसे कुछ और नहीं, काम ये नहीं मैं करना। नराधा स्मृति नहीं मानती हूँ जो बोल रहे हैं। मैं उसे नहीं ना मानती, मानो तो नराधा ऐसा, स्मृति ना नहीं स्मृति है मानती ना, हम। क्यों नहीं मानती? अच्छा, क्या हाँ, कौन-सी नहीं, मानती हो? कौन-सी किताब मानती हो? हमने शिव पुराण जो आपने दिखाई, मैं वो नोट शिव कर पुराण लिए हैं। मानती है ना? हाँ, शिव पुराण को हम ज़रा आपके पास है? खोलिए ज़रा शिव पुराण। नहीं, मैं नोट कर लूँगी, मैं बाद में सर्च करूँगी, ठीक है? पर पहले मेरे कुछ मनुस्मृति टॉपिक है। मानती हैं? मनुस्मृति मानती हैं? जी, हाँ, मनुस्मृति मानती हूँ मैं। मनुस्मृति में जो है वो लिखा हुआ है कि एक महिला का जब पति मर जावे तो वो उसकी चिता पर खुद को त्याग दे, जी, अपने प्राण त्याग जी। दे। अच्छा, ये मनुस्मृति जो है, जो आप बोल रहे हैं, ये भार्गव वाली है। जी, भार्गव ये वाली? सुमति सुमति भार्गव ने लिखी है ये वाली। आप मेरे हुँ, को जो मनु ने मनुस्मृति लिखी, आप मुझे उसमें से आप दिखाइएगा। खोलिए, आप खोलिए, आप खोलिए, मैं बताती हूँ आपको। खोलिए।
जी, मेरे पास नहीं है, इसलिए तो बोल रही हूँ। लेकिन आप जो दिखा रही हैं मेरे को 100% पता है। आप अच्छा मेरे मुझे ये को बताइए क्या भार्गव वाली, वेद वेद हाँ, मानती भार्गव हैं? वाली। वेद जी, मानती हैं? जी, वेदों को मानती हैं? जी। तो आपके आप क्यों आपकी मेरे को आपका बोलने का विवाह हो मौका गया? नहीं दे रही हैं? आपका नहीं, आपका अभी विवाह हो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ मेरा। अभी नहीं हुआ। आपको पता है ऋग्वेद के अनुसार आपको 10 बच्चे पैदा करने हैं। हुँ, हुँ? देखो आप मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रही, पहली बात मेरा मैं टॉपिक ये जानवी नहीं है। मैं तो मैं देखो चंदा मैं आपने तो चंदा चंदा बात सुनो, मैं तो चाहती हूँ कि आप ही बात करो, लेकिन बात ना किसी कोने पे लग नहीं रही है। आप कहती हो आप सनातन हो, आपको इस पे प्राउड भी होगा आई थिंक। हाँ, फखर है गर्व क्योंकि महसूस करती हो ना, सनातनी जी, महिला होने पर गर्व महसूस करती हो। लेकिन जब मैं आपको आपके ही सनातन शास्त्र दिखा रही हूँ, तो आपकी ठंडी सांसें नहीं रुक रही हैं। आप बहुत परेशान हो गई हो, आप कहती मैं ये नहीं मानती, मैं वो नहीं मानती। अब मैं मैं आपको कह रही परेशान हूँ नहीं कि हो रही। आप देखो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ती, मैं न्यूज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो मैं उसी बेसिक पे आपसे बात करूँगी, ठीक है? तो न्यूज़ मेरी देखते कुछ हो, जी हाँ, तो मेरी तो न्यूज़ न्यूज़ ये से है तो नहीं सनातन शास्त्र आते। कि सुनिए, केरल में बीते 1 दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। केरल में तिरुवनंतपुरम 19 दिसंबर भाषा में फीसदी हुँ, साक्षरता प्रगति, अच्छा ये वाले नहीं। बलात्कार के कुल 16,755 मामले सामने आए। सिर्फ 16,108 केरल में एक नहीं 16,108 16,755 16,108 नहीं था? नहीं 16,755 मामले सामने आए हैं। 16,108 मैंने कहाँ पे सुना है जानवी? केरल में नहीं, 16,755 मामले जानवी सामने आए आपने हैं। जानवी कभी पहले आपने ये सुना है ये वाले नंबर 16,108 कभी ये वाले सुने नंबर्स? हुँ? नहीं मैंने ये नहीं वाले सुने। नहीं सुने? केरल अच्छा में खैर। बलात्कार के अरे कुल है देखो ना? खैर मैं एक बात बोल दूं जानवी देखो अगर आप न्यूज़ के आधार पर कोई बात करोगे तो न्यूज़ तो जो जहाँ का रिपोर्टर होगा और जिस धर्म से ताल्लुक रखता होगा हो सकता है वो उस हिसाब से करे। हम तो प्रमाणों की बात कर रहे हैं और प्रमाण भी वो जो ईश्वरीय हैं। तो हम ईश्वरीय प्रमाणों की जब बात करते हैं तो उसमें आपका भी यही कहना है कि वो ईश्वर की तरफ से होते हैं। तो उसमें तो कोई संदेह होता नहीं है। तो हम बजाय न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ पर बात करने में क्योंकि न्यूज़ पे करने पे आए तो मेरे पास तो यहाँ पे ढेर लगा हुआ है साहिल गहलोत का केस हो, निक्की यादव का हो, राजेश का हो, उपासना का हो, इन सब का हो, तो वो तो बहुत सारे केसेस है जिसमें रेप तो क्या अभी रिसेंटली आपके 4 पंडितों ने जो है वो एक महिला को मंदिर के अंदर उसका रेप किया है। तो हम न्यूज़ पे नहीं जा रहे, हम फिर उसी टॉपिक पे आएँगे कि जानवी आपने कहा आप ऋग्वेद को मानती हो, तो ऋग्वेद के अनुसार जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपको 10-10 बच्चे पैदा करने ज़रा ये आखिर में लिखा है ना भावार्थ ये ज़रा पढ़िएगा। हे पति के वेद ऋग्वेद भाष्य ब्रह्मा मुनि जी। हाँ, हे वीर से चक्र। अच्छा कौन सा वाला पढ़ना है मेरे को? लास्ट लाइन में अच्छा लिखा जो हुआ है ना आपके पति के 10 पुत्रों पति को को चाहिए। हम्म, लेकिन करते नहीं है ना ऐसा, सिर्फ दो दो ही आप करते हैं, पढ़ो ये तो तो सही आप ना, करते हैं यार, जानी फॉलो तो जा, आप लोग जानी करते हैं। जानी पढ़ो तो सही हमने ना, पढ़ लिया, चंदा चंदा हमने पढ़ो तो सही ना, पढ़ो तो अरे सही क्या मैंने पढ़ लिखा है। लिया। देखो हमारे ऋग्वेद है, हम नहीं फॉलो नहीं हमें नहीं करते आता ना, लेकिन हमें नहीं आता जानवी, हमें नहीं आता ना, आपने पढ़ के सुनाना है, जरा सुनाओ। पति को चाहिए क्या लिखा है? पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त पुत्रशाली बनावे, हम्म हम्म 10 पुत्रों को उत्पन्न करे, अधिक नहीं, अथवा हम्म 10 बार गर्भाधान करे, अपने को हम्म 11वां ये क्या है पालक अपने आप को समझे। पालक समझे, हम्म है ना? तो इसके हम्म। अनुसार जो है आपने 10 पुत्र पैदा करने हैं, 11वां आपने अपने पति को समझना है। तो जानवी 10 बच्चों का प्लान है वैसे ऋग्वेद को मानती हो तो? अरे नहीं, ये लोग तो आप फॉलो करते हैं यार, ऋग्वेद को आप लोग फॉलो करते हैं, मैं नहीं करती। ऋग्वेद को हम फॉलो करते हैं, तो ऋग्वेद तो हाँ फॉलो सनातनियों मेरी को बात करनी चाहिए ना?
10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके बोलते हैं कि अल्लाह कहाँ की लिखा है? देन। चलो चलो एक अब चलो तुम्हारी तरफ से भी एक पॉइंट ले लेते हैं ना। चलो सिस्टर्स, हम लोग इनसे कहते हैं कि इन्होंने अब ओपन Q&A है, इन्होंने एक सवाल दाग दिया है कि जी हमारे हमारे इस्लाम धर्म में जो है वो 10-10, 15 बच्चे पैदा करने का हुक्म है। तो चलिए जी, अब अच्छा, हम जानवी जी से जो है वो दरखास्त करेंगे कि वो हमारे सामने कुरान, हदीस, किसी भी सही ऑथेंटिक से हमें दिखा दे कि जहाँ पर एक मुसलमान महिला को ये हुक्म हो कि तुमने 10 या 15 बच्चे पैदा करने। ले जी, अच्छा। जानवी जी, माइक इज ऑल योर्स। ठीक है। अरे पर हम्म। ये अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया था जब योगी जी ने, तो नहीं नहीं इसका नहीं विरोध नहीं, सबसे योगी ज्यादा नहीं। मोदी की बात ही नहीं हो रही ना। आपने एक एक हम पर प्रश्न किया है। आप मैं ये कुरान आपका में ये पढ़ती दावा ना, है, जो जानवी लोग आप आपका ये बोलते दावा है। सुने, जहां पर मैंने दावा किया कि सनातन धर्म में एक महिला को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये भगवान का, आपके भगवान का आदेश है आपको, ऋग्वेद आपकी किताब है। आपने कहा जी हम मानते हैं ये चीज। आप हमें दिखा दें कुरान और हदीस में कि हमें 15-15 बच्चे पैदा करने, दिखाओ। 15 तो छोड़ो, आप हमें दिखा दो कि हमें 5 बच्चे भी पैदा करने हो ना, वो भी दिखा दो। चलो। तो अच्छा, तो जब ये नियम, ये कानून लागू किया था योगी जी ने, तो सबसे ज्यादा इसका विरोध जानवी मुस्लिम जानवी औरतों ने किया। जानवी, यहाँ पे बात हो रही है शास्त्रों के अनुसार। मैंने शास्त्र के मैं अनुसार कुरान नहीं आपको दिखा पढ़ती, दिया कि आपको हुक्म है 10 बच्चे पैदा करने की। आप नहीं करते हमारा हैं। दिखा देखो, दो कुरान और मेरे हदीस से। किसी भी आप किसी हमारा भी कुरान हिंदू और पर, हदीस से दिखा दो सुनिए, कि हमारे यहाँ 10, 15, 5, 8, 2, 4 कोई भी संख्या दी गई हो कि एक मुसलमान औरत ने इतने पैदा करने हैं। लाइए दिखाइए। किसी भी हिंदू पर आपने 2 से ज्यादा बच्चे देखे क्या? आपके नहीं देखे शास्त्रों ना? में नहीं 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 देखे, या होते नहीं है, या कर नहीं पाते, या उनके यहाँ नपुंसकता ये बढ़ गई कैसे? है, ये मिलावट है, वो ये बात सारी मिलावट है, अलग है। आपके ये होते मिलावट नहीं है मिलावट वो अलग बात है। आप लोगों से होते नहीं, आप लोगों का नियोग करके भी 10 बच्चे पैदा करने का हुक्म है। आप लोग कर नहीं पाते, आपके पुरुषों में अब वो दम नहीं रहा है कि वो अपने सनातन धर्मों को का पालन कर सके। लेकिन बात ये है कि हुक्म आप कर लो आपकी ना, आप किताबों कर तो रहे हैं ना, जानवी, हमारी जगह आप पालन आपकी करते रहे किताबों ना। में, आपकी किताबों में हुक्म मिला है, हमारी किताब में ये हुक्म नहीं मिलावट है। हो सकती है, मिलावट है। दिखाओ ना, मिलावट हाँ, है, दिखाओ मिलावट कहाँ पर, ओरिजिनल दिखाओ। हम्म दिखाओ ओरिजिनल मिलावट हो अपना सकती है। मिलावट हुई है ना, हाँ, ओरिजिनल दिखा दो। देखिए जो आपने दिया ना वो मैंने नोट कर लिया, और जो बात आपने जो क्या वो कौन सी स्मृति दिखाई थी आपने मेरे को? नराधा स्मृति कौन सी? स्मृति, नराधा हाँ, स्मृति। मैं इसको नहीं मानती, मैं इसको तो 100% नहीं मानती, क्योंकि मैंने ना नाम मानने ही पहली बार इसका सुना है। ना मानने की वजह, आपके बड़े बड़े आचार्य तो मान रहे होते हैं। आप लोग के जो गीता प्रेस नहीं गोरखपुर है वो मानती। छाप रही है। गीता हाँ, प्रेस वही ने मा छापी है, आप कहती है मैं मान नहीं रही हूँ, क्यों भाई? गीता प्रेस अच्छा, छाप रही तो है एक और मिनट आप कह रही सुनिए है मैं ना, एक मानती नहीं। मिनट। देखिए, मैं ना एक न्यूज़ बताती हूँ, पाकिस्तान की अभी 6 साल की बच्ची को करंट देके ना, पाकिस्तान, इंडिया, उसको भारत, ये सब छोड़ो, मैंने किताब की बात की मैं है। क्या छोड़ूँ? क्या मुस्लिम छोड़ूँ? सिंपल, क्या वो मुस्लिम नहीं है? तो क्या मुस्लिम क्या पाकिस्तान के पाकिस्तान और मुस्लिम नहीं इंडिया है? और चाइना और जापान से होता है? हमारे तो मुस्लिम वो होता है जो अपने शास्त्रों का अनुसार जो है उसका हुक्म का पालन करे। हमारे कुरान में कोई चीज लिखी भी आप दिखाओ, हम ना माने तो कहना। लेकिन 6 साल आप की खुद तो बच्ची को सनातनी, करंट आप देके खुद तो उससे सनातनी कलमा पढ़वा कहती रहे हैं। सुनिए, हो, आप हिंदू खुद तो बच्ची से सनातनी जबरदस्ती कहती हो। आप जानवी बोलने नहीं दे जानवी रहे हैं। देखिए, आप नहीं, बोलने नहीं दे रहे हैं। बेटा बात सुन लो, बात सुन लो। खुद को सनातनी खाली कहने से सनातनी नहीं बनोगी। जब हाँ, सनातन तो बोलने शास्त्रों दो को ना। मानोगी, जब सनातन शास्त्रों को मानोगी तब सनातनी कहलाओगी, उससे पहले हाँ, तो प्राउड मेरे अंदर सनातनी। दया है, मेरे अंदर हम्म। दया है, मेरे को वो कुछ किसी को हर्ट करता है तो मेरे को दुख होता है। मैं इस बात से भी सनातनी 10 हूँ। बच्चे पैदा ठीक है, तो करने में मेरा कौन ये सा है। दुख है? हाँ, अच्छा, तो देखिए, हनीन जी एक देखो, 6 साल की बच्ची को करंट एक दे होल्ड के करना, कलमा पढ़ाया गया। जानवी जानवी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। देखो, आप कहती ये हो मैं नहीं बोलने नहीं मानती दे तो रहे हैं। एक सेकंड ना चंदा, एक सेकंड। देखो, आप कहती हो कि मैं किसी को दुख देख के मुझे खुशी नहीं होती है, मैं अच्छा फील नहीं करती। लेकिन 10 बच्चे पैदा करने में आप कह रही हो कि मुझे दुख नहीं होता। अब आपका जो सनातन शास्त्र है उसके अनुसार तो आपको 10 बच्चे पैदा करने ही करने। 11वां आपका पति है, और ये है भी वेद, वेद है परम प्रमाण, ईश्वरीय सारा कुछ। और जितने भी लोग हैं वो आपके सनातन के, वो वेदों का इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि सनातन धर्म आता ही वेदों से है। अब आप अपने ईश्वर की बात नहीं मानती हो, तो फिर इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, फिर प्राउड सनातनी तो नहीं हुई हो। हनीन कुछ बात करना चाह रही है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जानवी से बात करते हैं।
जी अनिल। व्यापी ये न्यूज की बात करिए ना, तो अभी लेटेस्ट न्यूज है, आज की न्यूज है कि 2 औरतों को जिंदा गाड़ा गया जस्ट बिकॉज न्यूज़ तो ऑफ। नहीं देखो, मैंने हनी जहाँ पर जानवी को रोका ना, वहाँ पे मैं फिर अब देखो इंसाफ की बात करेंगे, मैं उसको भी नहीं कोट करने दे रही, मैं जानवी को भी कह रही हूँ कि न्यूज़ कोट नहीं करो, देश प्रदेश की बात ही ना करो, हम तो सारी बात करेंगे सनातन धर्म के उसके अनुसार, या फिर तुम कुरान और हदीस पर बात करो। अब जानवी ने एक क्लेम किया कि जी हमारे यहाँ जो है वो 10 बच्चे जो है वो हम नहीं करते, अब मुसलमान करते हैं। तो मैंने इसको कहा है ना कि दिखाओ कुरान से, मैं दिखाऊंगी, दिखाओ कल ना दिखा, कुरान से। मैं दिखाऊंगी ना, कल दिखा दूंगी मैं। अभी दिखा, अच्छा अभी आपका नहीं। चैनल, हाँ आप कब आते हैं चैनल पर लाइव, ये लाइव। बताइए। हाँ नहीं, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी डबल होके वापस आ रही है। अच्छा नहीं, जानवी जो है ना, हाँ बोलो। हेलो, अच्छा मैं बोलूं? एक सेकंड, हनीन कुछ बोल रही है, हनीन की आवाज बहुत कट रही है। हाँ हनीन बोलो। के अंदर के अंदर एक अंदर है कि 10 हनीन साल आवाज आवाज अभी बहुत भी कट कट रही रही है, है इनकी। हनीन आवाज बहुत कट रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो।